जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी कार पर फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया। ओवैसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करके जब वे दिल्ली वापस लौट रहे थे, इस दौरान उनकी कार पर फायरिंग की गई है। IG मेरठ के मुताबिक पिलखुआ टोल प्लाजा पर गोली चलने की बात कही जा रही है। हम CCTV देख रहे हैं, हालांकि टोल कर्मियों ने कहा है कि कोई गोली नहीं चली है। फिलहाल इतनी जानकारी मिली है कि ओवैसी का काफिला जा रहा था, इस दौरान कुछ लोगों में आपसी बहस हुई थी। कोई भी व्यक्ति घायल नहीं है। CCTV जाँच के बाद ही किसी तरह की पुष्टि की जाएगी। कर्नाटक के एक कॉलेज के छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह इस राज्य की और इस तरह की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों को प्रिंसिपल के सामने याचना करते देखा जा सकता है। छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुरोध किया है कि उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति दी जाए। छात्राएं उनको बताती है कि उनकी परीक्षा अभी 2 महीने दूर है और कॉलेज अब हिजाब पहनने पर एक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अब तक राज्य में नियम यह था कि छात्रों को कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें इस कक्षा के अंदर हटाना होता था। उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री एस अंगारा ने जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर BSP सुप्रीमो मायावती ने गाजियाबाद में एक जनसभा के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। और आपको बता दें कि कविनगर रामलीला मैदान में मंच से उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार की नीतियां और कार्यशैली अधिकांश जातिवादी, पूंजीवादी, RSS के संकीर्ण नजरिए को लागू करने पर टिकी रही है। धर्म के नाम पर यहाँ तनाव, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि पार्टी सभी 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि BSP को वोट देना क्यों जरूरी है, ये आपको समझना होगा। बहुत जल्द देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें से एक गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले गुरुवार को गोवा में इंडिया टुडे राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम के एक सत्र, क्या गोवा में क्षेत्रीय दलों का पतन हो रहा है? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के नेता डॉक्टर केतन भाटीकर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने गोवान पार्टी के संस्थापक मनोज परब शामिल हुए। यहाँ विजय सरदेसाई और केतन भाटीकर ने साफ कह दिया है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता है। बीजेपी से साथ न आने के सवाल पर विजय सरदेसाई ने यहां कहा है कि जिस कारण शरद पवार बीजेपी के पास नहीं गए, उसी कारण हम बीजेपी के पास नहीं गए। हम कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दे सकते। देश में कोरोना का ग्राफ फिर नीचे जाने लगा है। मामले भी 2 लाख से कम हो गए हैं और संक्रमण दर भी नीचे जा रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला है। रोज 1000 से ज्यादा मौत हो रही है। दक्षिण भारत का राज्य केरल सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अकेले केरल में पूरे देश के 24% कोरोना मामला सामने आ रहा है। मिजोरम में भी कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 297 ऐसे जिले भी सामने आए हैं जहाँ पर संक्रमण दर 10% से ऊपर चल रहा है। 169 जिलों में अभी 5 से 10% के बीच पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। अब केरल में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के 24 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अब कोरोना गिरिम धीमा पड़ चुका है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया। फिलहाल विशेष लोक अभियोजक की दलीलें पूरी हो गई है। वरिष्ठ वकील अमित प्रसाद ने इस मामले पर बुधवार को भी अपना पक्ष रखा। अब कड़कड़डुमा कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। अमित ने कहा है कि आपराधिक साजिश और UAPA के मामले में उमर खालिद को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अमित प्रसाद ने कहा है कि उनके पास वह भी है जिसने बताया कि आरोपी ने कहा था मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि झारखंड में दर्ज चारा घोटाले के आखिरी मामले में 15 फरवरी को अदालत का फैसला आने वाला है। इस बात की आशंका जताई जा रही कि 4 अन्य केस की तरह डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के 5वें और आखिरी मामले में भी उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसे में RJD के अंदर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी की बागडोर सौंपने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 10
फरवरी को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव खुद 9 फरवरी को पटना पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देशों के अनुसार बृहस्पतिवार को शहर के कई स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से सीनियर कक्षाएं संचालित की गई। इसके अलावा अन्य स्कूलों ने कोविड संबंधी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बाद ही अपने परिसर खोलने का निर्णय लिया। यहां स्थित साउथ पॉइंट हाई स्कूल के प्रवक्ता कृष्ण दमानी पीटीआई भाषा को बताया कि 9वीं कक्षा 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई है, लेकिन 10वीं 12वीं की कक्षाएं सोमवार से शुरू होगी। प्रवक्ता ने कहा है कि 8वीं कक्षा के छात्रा के लिए 16 फरवरी से पुनः स्कूल खुलेंगे। लॉ मटेरियल स्कूल के सचिव सुप्रियो धर ने कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से 8वीं और 12वीं की कक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होगी। भाजपा ने वर्तमान विधायक राकेश सिंह बघेल का टिकट काट दिया गया। अब उनकी जगह मेहंदावाल विधानसभा सीट में निषाद पार्टी के टिकट पर अनिल कुमार त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल बीजेपी के साथ गठबंधन में यह सीट निषाद पार्टी के खाते में चली गई है। हिंदू युवा वाहिनी संगठन से जुड़े राकेश सिंह बघेल को सीएम योगी का करीबी माना जाता है। यह जूता कांड के चलते भी चर्चा में रहे थे। सीबीआई के छापेमारी में भी इनका नाम आया था। और आपको बता दें कि जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें धनघट्टा और खलीलाबाद विधानसभा में भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं मेहतावाल विधानसभा सीट निषाद पार्टी के खाते में चली गई। इस पर अनिल कुमार त्रिपाठी के ऊपर भरोसा कर उन्हें मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देश में एक विचारधारा का राज हो, लेकिन कांग्रेस इसे कभी नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता यह भी कहा है कि जब भाजपा के नेता यहां पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, तो वे कांग्रेस का नहीं बल्कि किसान और मजदूरों का अपमान करते हैं। कांग्रेस यहां पे कहती है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना समेत अन्य योजनाओं की शुरुआत की तथा सेवाग्राम छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह देश एक गुलदस्ता जैसा है जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। एक राज्य की विचारधारा इतिहास और संस्कृति द्वारा राज्य से भिन्न है। यदि हमें कहीं पूरे देश में केवल एक ही विचारधारा होगी तब यह गलत होगा, इससे देश का नुकसान होगा। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे से पहले की जाने वाली तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री 5 फरवरी को हैदराबाद जाने वाले हैं। उनका शहर के बाहरी इलाके में स्थित मुनिचित्तल में 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा का उद्घाटन करने और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का दौरा करने का कार्यक्रम है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बृहस्पतिवार को BRKR भवन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री के 5 फरवरी को होने वाले मुचिंतल ICRST के दौरे को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न विभाग के प्रमुखों के साथ एक समन्वय बैठक की। आज के समय में हर घर में LPG गैस सिलेंडर से खाना बनाया जाता है, लेकिन इन दिनों गैस की बढ़ती कीमतों ने आसमान छू रखा है। इसमें आपको बता दें कि एक खास ऑफर आपके लिए आया है, जिससे आप फ्री में रसोई गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे। आइए बताते हैं खास ऑफर का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। गैस बुकिंग का यह ऑफर पेटीएम की तरफ से मिल रहा है। ग्राहक पेटीएम से गैस बुक करके एक गैस सिलेंडर एकदम मुफ्त या पा सकते हैं। पेटीएम ने LPG सिलेंडर बुक करने वाले नए यूजर के लिए यह एक्साइटिंग ऑफर पेश किया है। पेटीएम के इस नए ऑफर के नए यूजर को पहली बुकिंग पर 30 रुपये के फ्लैट कैशबैक मिल सकता है। पेटीएम ऐप पर भुगतान पूरा करते समय उन्हें केवल प्रोमो कोड फर्स्ट सिलेंडर यूज करना होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा भारतीय संविधान को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ दूसरे दिन यानी गुरुवार भी विरोध जारी रहा। सीएम के बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कैडर ने पूरे राज्य में जय भीम दीक्षा अभियान चला रखा है। इसके अलावा इन दिल्ली में भी सुबह 11 बजे लेकर शाम 4 बजे तक भी भाजपा के कार्यकर्ता ने भीम दीक्षा ली है। सबसे पहले आपको बताते कि सीएम ने क्या कहा था। जी हाँ, बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों की ताकत छीन रही है, ऐसे में अब नए संविधान की जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय बजट को भी गुलमाल बता दिया है। टीआरएस नेता श्री हरि ने कहा था कि वास्तव में टीआरएस के ही लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं, भाजपा वाले गोडसे को मानते हैं। उन्होंने कहा था कि केसीआर ने नए संविधान के बाद इसलिए ताकि गरीबों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।